फोटोशॉप के क्लास नंबर 22 में आज हम लोग सीखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल का यूज़ क्या है और उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानते हैं। लेकिन ब्रश टूल एक ट्यूटोरियल में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए कई वीडियोस मुझे लाने पड़ेंगे। तो आप लोग ब्रश टूल को अच्छे से सीखेंगे। ब्रश टूल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रश टूल कैसे यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली जब हम लोग यहाँ से ब्रश टूल पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर और भी टूल्स होते हैं। ब्रश टूल के अलावा पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल है। आज हम लोग ब्रश टूल को जानते हैं। मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर ओपन होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका क्या यूज़ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ और हार्डनेस दो चीज़ें टॉप पर मिलेंगी और उसके बाद यहाँ पर ब्रश के स्ट्रोक्स मिलेंगे। ब्रश किस तरह के हैं, कैसे ब्रश आप यूज़ करेंगे, उसके बारे में डिटेल से ये अलग अलग ब्रशेस के स्ट्रोक मिलते हैं। अब नॉर्मली ब्रश के साइज़ आप इस स्लाइडर पर क्लिक करके राइट और लेफ़्ट करके भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड के कर्ली ब्रैकेट को ओपन या क्लोज करके भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर हार्डनेस है, हार्डनेस भी आप स्लाइडर को कम या ज़्यादा करके कर सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ शॉर्टकट्स होंगे जो अभी बताऊंगा कि हार्डनेस को कम या ज़्यादा करना हो तो आप विदाउट स्लाइडर कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक हैं, जो ब्रश के स्ट्रोक के बारे में बताया जा रहा है। ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। मे बी आपके सिस्टम में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है गियर आइकन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए स्ट्रोक थंबनेल्स पे हमने चेक किया हुआ है। अगर आपका ये स्मॉल थंबनेल पर क्लिक किया हुआ है तो आपकी ब्रश इस तरह से दिखाई देगी, और अगर आप यहाँ पर स्ट्रोक थंबनेल कर देते हैं तो आपकी ब्रश इस तरह से दिखाई देगी। अल्टीमेटली जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करने के बाद कैसे दिखेगी वो हम लोग यहाँ से ऐसे करके देख सकते हैं। तो जनरली अगर आप ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो आप स्ट्रोक थंबनेल पर ही रहेंगे। अब तो ये बात हो गई कि जब इस प्रॉपर्टी पर हमने क्लिक किया तब ये हमें ऑप्शन मिला। इसका शॉर्टकट क्या है, अगर आप राइट क्लिक कर देंगे अपने कैनवास पर तो भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए ये ऑप्शंस आपको साइज, हार्डनेस प्लस ये ब्रश स्ट्रोक्स मिल गए हैं। और वापस अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रश टूल की दूसरी प्रॉपर्टी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रश के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा। आज हम लोग नॉर्मली ब्रश टूल को यूज़ करना सीखेंगे और यहाँ पर की सेटिंग्स को जानेंगे। यहाँ पर तो साइज़ आपको वही मिल रही है जो आप यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर एक्सिस है, फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई। ये एक्सिस आप कैसे चेंज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। नॉर्मली अगर आप एक्स एक्सिस को चेक करेंगे तो आपकी ब्रश यहाँ पर चेंज होगी, लेकिन जब आपके ब्रश की साइज़ स्पेसिंग में 25% या 0 किया हुआ है तो वो दिखाई नहीं देगी। अगर आप इसके स्पेसिंग को बढ़ाएंगे और ब्रश दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ये पत्तियों वाला ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं फ्लिप एक्स करूँगा ये चेंज होगा। आप देखिए चेंज हो चुका है। और अगर मैं फ्लिप वाई करता हूं तो भी चेंज होगा। यहाँ से आप एक्स और वाई दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं चेंज करके। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ब्रश कभी एक्स एक्सिस पे प्रिंट होगी और कभी वाई एक्सिस पे प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पर है एंगल। एंगल अभी 0 डिग्री है। आप यहाँ पर एंगल को बढ़ा भी सकते हैं, 45 डिग्री कर सकते हैं, 60 डिग्री कर सकते हैं। मैनुअली अगर आपको करना है तो इसको पकड़कर घुमा सकते हैं ब्रश को। और अगर आप इस एंगल पर आएंगे जो लिखा हुआ है तो आपका होवर राइट और लेफ्ट एरो की तरफ बन जाएगा और इस पर क्लिक करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसके एंगल को। किसी भी एंगल पर इसको आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राउंडनेस है, आप कितना राउंड रखना चाहते हैं अपने ब्रश को। ये अभी 100% है। अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, तो इस तरह से दिखेगी। एक्चुअली ये कॉलीग्राफिक के लिए काम ज़्यादा आता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिंग का। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसकी स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी, यानी कम ब्रश यूज़ करना है तो स्पेसिंग बढ़ा देंगे, और अगर ब्रश को स्मूथ यूज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपरली 1% पर कर देंगे।
अब हम ब्रश यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मोड, ओपेसिटी एंड फ्लो, ये 3 चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले ब्रश को यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैं एक राउंडेड ब्रश यूज़ करता हूँ और उसके बाद इसकी स्पेसिंग 25% पर है, हार्डनेस 100% है, एंगल 0 डिग्री, राउंडनेस 100% और एक्स एंड वाई एक्सिस अभी हमने बंद रखा हुआ है। अब फिलहाल इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और उसके बाद ब्रश यूज़ करते हैं। नॉर्मली ब्रश को क्लिक करके जब आप ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये पेंट होने लग जाता है, लेकिन क्या इस तरह से ही पेंट करना चाहिए या इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं? तो बिल्कुल है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐसे और शिफ्ट प्रेस करके कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये लाइन सीधी बनेगी। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये लाइन सीधी बन रही है, और उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर यहाँ क्लिक करता हूँ और इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं आगे क्लिक करता जाऊं तो देखिए सीधी लाइन बनती चली जाएगी और लाकर लास्टली में इस तरह से मिला दिया। तो अगर आपको ब्रश टूल से सीधी लाइन बनानी हो या इस तरह का कुछ इफेक्ट बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब रही बात ब्रश को सॉफ्ट करने की। ब्रश को सॉफ्ट कैसे करेंगे उसके लिए मैं इसे अंडू करता हूँ। अगर आप अपने ब्रश के मोड को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और माउस से राइट क्लिक करके अगर राइट के तरफ लेकर जाएंगे तो ब्रश बड़ी होगी, साइज में बड़ी होगी, और अगर आप ऊपर या नीचे करेंगे तो ब्रश की हार्डनेस में कमी या ज़्यादा होगी। जैसे मैं ऊपर करूँगा तो ब्रश पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि हार्डनेस 0%, और अगर मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ब्रश 100% हार्डनेस पे आ जाएगा। और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ब्रश बड़ी होगी, यानी राइट ड्रैग करता हूँ तो ब्रश बड़ी होगी, और लेफ्ट करूँगा तो ब्रश छोटी होगी। ये तो शॉर्टकट हो गया, लेकिन आपको ऑल्ट की प्रेस करके रखना होगा। अगर आप ऑल्ट छोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम करेंगे। ये ब्रश के हार्डनेस के लिए और साइज के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब उसके बाद बात आती है कि ब्रश को हमें एक सर्कल के अंदर ही पेंट करना है तो क्या करें। उसके लिए जैसे मैं यहाँ से अगर लेता हूँ एलिप्टिकल मर्की टूल या रेक्टेंगुलर मर्की टूल, किसी तरह का कोई भी मैंने सिलेक्शन बना लिया। जैसे मैंने ये एक सिलेक्शन बना लिया। अब अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ और इसके अंदर पेंट करते हैं तो मैं बाहर पेंट करूँगा तो पेंट नहीं होगा, सिलेक्शन के अंदर ही पेंट होगा ऐसे। और अगर मैं अपने ब्रश के पेंट से इसे स्लोली पेंट करना चाहता हूं तो फ्लो को यहां से कम कर देंगे और उसके बाद पेंट करेंगे। फ्लो को अगर आप 100% रखेंगे तो एक बार में पेंट होगा, और फ्लो को कम रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये पेंट होता चला जाएगा। चूँकि हार्डनेस इसका 100% पर है इसलिए इस तरह से पेंट हो रहा है। अगर मैं इसके हार्डनेस को प्रॉपरली 0% कर दूं ऐसे और उसके बाद पेंट करूं तो देखिए इस तरह से पेंट होगा। और कंट्रोल डी करके इसे आप देख सकते हैं। इस तरह का इफेक्ट अगर आपको बनाना है तो आप किसी भी सिलेक्शन को बना लेने के बाद आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्लो कम रखना होगा। अब यहाँ पर बात आती है फ्लो एंड ओपेसिटी को समझने की कि फ्लो और ओपेसिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। अगर मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो आपके ब्रश में जो पेंट है वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप समझेंगे, अगर ओपेसिटी 100% है तो ब्रश ट्रांसपेरेंट नहीं है, और अगर ओपेसिटी कम है तो यानी ट्रांसपेरेंट वो उसी तरह से कम होता चला जाएगा। जैसे मैं पेंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ओपेसिटी और फ्लो दोनों को अभी मैं 100% रखता हूँ। हार्डनेस ऑलरेडी हमने 0% रखा हुआ है। ओपेसिटी 100% रखने के बाद अगर मैं पेंट कर रहा हूं तो आप देखें कि इसके नीचे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक के नीचे, लेकिन जैसे ही मैं ओपेसिटी कम करूंगा ये देखिए, और उसके बाद मैं पेंट कर रहा हूं, इसको अगर मैं 10 बार भी पेंट करूं लेकिन ये हार्डनेस 100% नहीं हो सकता है। आप जितने बार पेंट कर लें ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अगर मैं इसको और भी कम कर दूं, सपोज हमने इसे 10% कर दिया, उसके बाद मैं पेंट करता हूँ, आप इसके ऊपर जितने बार भी पेंट करते रहेंगे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। लेकिन अगर आपने फ्लो को इस तरह से यूज़ किया तो देखिए क्या होता है। मैं फ्लो को इस बार 10% कर देता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। ये देखिए एक बार हमने पेंट कर दिया और दोबारा मैं इस पर पेंट करते जा रहा हूँ ऐसे। ये क्या हो रहा है, हार्डनेस बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही 10 टाइम्स अगर मैं पेंट कर देता हूँ तो ये 100% पे
पेंट हो जाएगा। फ्लो का मतलब ही ये होता है कि आप पेंट को किस तरह से पेंट करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पेंट करना चाहते हैं या एक बार में ही पेंट कर देना चाहते हैं। लेकिन ओपेसिटी का मतलब ये नहीं होता है। अगर आपने ओपेसिटी कम कर दिया यानी वो लाइफ टाइम आपके कलर की ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, लेकिन अगर आपने उसको 100% रखा तो वो 100% पेंट करेगा और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है ओपेसिटी एंड फ्लो में। अब बात करते हैं हम इसके मोड की। मैं इसको माइनस करता हूँ। यहाँ पर मोड है, इसको ब्लेंडिंग मोड्स भी कहते हैं और ब्लेंडिंग मोड्स आपको यहाँ पर भी मिलता है। नॉर्मली यहाँ पर भी ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिलेंगे। इन दोनों ब्लेंडिंग मोड्स में फ़र्क ये है कि ये ब्लेंडिंग मोड्स आपके लेयर के लिए होता है और ये ब्लेंडिंग मोड्स आपके टूल्स के लिए होता है। जिस टूल को आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये ब्लेंडिंग मोड काम करेगा। अब जैसे अगर मैंने यहाँ से कोई कलर लिया, सपोज़ हमने ये रेड कलर लिया और यहाँ पर हमने पेंट कर दिया ऐसे। एक मिनट, इसके फ्लो को 100% रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक और लेयर लेता हूँ तो ब्लेंडिंग मोड इसके ऊपर काम करेगा और अगर मैं लेयर नहीं लेता हूँ तो इसी लेयर पे रहते हुए इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देंगे। अगर मैं इसके ब्लेंडिंग मोड में कुछ भी ऐड करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई यूज़ कर लिया और यहाँ से कलर इस बार मैं कुछ दूसरा यूज़ करता हूँ, मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। अब अगर मैं इस पे पेंट करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है। जो कलर हमने पेंट किया था वो नहीं हो रहा है। बाहर देखिए ब्लू कैसा है और उसके ऊपर जो मैं ओवरलैप कर रहा हूँ वो कैसा कलर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ब्लेंडिंग मोड्स में यहाँ पर चेंज कर दिया था और ये ब्लेंडिंग मोड्स आपके ब्रश के लिए यूज़ किया गया है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे और उसके बाद मैं इसको पेंट करूंगा और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो ये वर्क इसके ऊपर नहीं करेगा। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई, तब जाकर ये काम करेगा। ये देखिए, अब तो ये हो गया लेयर ब्लेंडिंग मोड और यहाँ पर है मेरा टूल ब्लेंडिंग मोड। ये आप अच्छे से समझेंगे। नॉर्मली जब हम लोग काम करते हैं तो लेयर लेकर ही काम करते हैं। कोशिश आप भी करेंगे कि आप हर बार न्यू लेयर ही लेकर काम करें। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रश के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट करूँगा। एक एक चीज़ों को हम लोग गहराई से देखेंगे। ब्रश के ऊपर एटलीस्ट 3 वीडियो आपको मिलेगा। एक वीडियो तो आज है जो ब्रश के बेसिक चीज़ों को मैंने बताया। अब उसके बाद ब्रश के कुछ और चीज़ों को मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में होगा और उसके बाद फाइनल एक वीडियो बताऊंगा जहां से बहुत सारे ब्रश को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करेंगे उन चीज़ों को बताऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ, यहाँ फोरग्राउंड कलर है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है। अभी नॉर्मली जो फोरग्राउंड कलर में होता है वही कलर हमारे पास फिल होता है। मैं इन दोनों लेयर को पहले डिलीट करता हूँ और उसके बाद न्यू लेयर लेते हैं। अब यहाँ पर फोरग्राउंड कलर जो है वही यहाँ पर पेंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कलर पेंट हो। यहाँ से मैंने रेड ले लिया तो रेड और ब्लू दोनों पेंट हो। उसके लिए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सभी ब्रश में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे ये नॉर्मल ब्रश है, इन सभी ब्रशेज़ में आपको दोनों कलर पेंट नहीं होगा एक बार में। लेकिन अगर आप इसके नीचे कुछ और ब्रशेज़ लेते हैं तो एक बार में आप पेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर मैं ग्रास वाला ये ऑप्शन लेता हूँ, ये ग्रास ब्रश, और उसके बाद अगर मैं पेंट करता हूँ, आप देखिए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों काम कर रहा है ऐसे। तो इन सभी चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और बहुत ही डिटेल से डिस्कस करूँगा। आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें और प्रैक्टिकल करके मुझे शेयर ज़रूर करते रहें। किसी फ़ोटो एडिटिंग में ब्रश का कितना यूज़ किया जाता है इन चीज़ों पे भी डिस्कस करूँगा, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिकल ज़रूर करें।